चलिए, जो स्टूडेंट पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे के वीडियो देखा करें, तभी ये समझ में आएगा। चलो इधर ध्यान दो। हम क्या बताए थे पिछला क्लास में? फार्मूला बताए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना। चलो देखो इधर सुनो। उसके बाद है मान निकालने वाला। क्या मान? जैसे साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो सकता है, ऐसे कुछ मान वाला हम बता रहे थे कुछ फॉर्मूला। लेकिन उसको बढ़िया से आज फिर क्या कर देते हैं, एक बार बता देते हैं। देखो ध्यान से देखो इधर। गिनती आता है, गिनती? हाँ ठीक है। 0 के बाद 1, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि गिनती स्टार्ट कर लो यहाँ से, और यहाँ से आपको मान निकल जाएगा। तरीका बता रहे सिंपल, ना तो डब्बा रट्टे के एगो तरीका है, एगो डब्बा बढ़िया से समझ के याद करने का तरीका है। तो समझे वाला बता रहे आप लोगों को, है ना, समझे वाला बता रहे। जिसको तकलीफ होगा समझने में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, खासकर वो सामने वाला स्टूडेंट को बोल रहे। देखो सुनो इधर, इधर ध्यान दीजिए। तो डब्बा में कैसे मान हम निकाल सकते हैं, साइन 30 का, साइन 0 डिग्री का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, कैसे कैसे हम, तब एगो तरीका बता दे समझा के, उसके बाद निकाल लोगे आराम से। देखो तो क्या करते हैं कि पहले हम गिनती लिख देते हैं। 0 से लिखते हैं 4 तक ले, लिख देते हैं 0, 0 के बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। चलिए इसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, इसको फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। मतलब ऐसे लिख देना, पहले 0 1 2 3 4 क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। और फिर लिखला के बाद क्या करेंगे कि सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी में 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। डिवाइड के मतलब समझते हो ना, नीचे डिवाइड का मतलब भागा, मतलब वही नीचे आ जाना। तो 4 से अब सब में क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 4 से सब में क्या दे रहे हैं, भाग। तो 4 से अब सब में भाग दो, तो 4 नीचे लिखोगे ना, इधर इसको भी 4 नीचे लिखोगे ना, इसके भी नीचे लिख दो, और इसके भी नीचे लिख दो, और इसके भी नीचे लिख दो। देखो इसके बाद जो कैलकुलेशन हो रहा है उसको पहले कर लो। कैलकुलेशन जो हो रहा है ना, तो इसको देखो, इसको 0 हो जाएगा, इसको 0 नहीं होगा, भाग देंगे तो इसको फाइनली क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना, क्या जाएगा 0। अब क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेशन करके, सुनो ध्यान से, हम क्या बोले हैं कि 0 से लेकर 4 तक ले क्या करना है, पहले लिख लेना। 0 से 4 तक ले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि सम में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सम में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। ये निकालने का तरीका है, मान याद करने का क्या तरीका है। तो सभी में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से सभी में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करला के बाद क्या करेंगे, अच्छा पहले इसको जो सिंप्लीफाई हो रहा है ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो जो सिंपल हो रहा है। तो सिंपल हो रहा है, देखो इसको सिंपल होगा नहीं, 1/4 के 1/4 रहेगा, है ना, 1/4 के। इसको सिंपल हो सकता है 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। इसको सिंपल हो सकता है क्या, नहीं, ये रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि वर्गमूल निकाल देना। वर्गमूल के मतलब होता है रूट चढ़ाना। वर्गमूल के मतलब क्या होता है, रूट चढ़ाना। हम बोले कि 12 का वर्गमूल बताओ, तो रूट में 12 बोलेगा। रूट में क्या बोलेगा, 12। हम बोले कि बताओ 0 का वर्गमूल, तो रूट में 0, है ना। तो जिसका वर्गमूल कहने का मतलब वर्गमूल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो क्या करते हैं कि अब इस सब का वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि सब पर क्या चढ़ाते हैं, रूट। सब पर क्या चढ़ाते हैं, रूट। तो रूट चढ़ाओ, इस पर रूट चढ़ा दिए ना, पूरा पर, इस पर भी रूट चढ़ा दिए, है ना। इसको क्या लिख रहे हैं बउआ, वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, यानी कि रूट चढ़ाना, है ना। इसको पर भी क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, इसको पर भी रूट चढ़ा देंगे, इसको पर भी रूट। और आप लोगों को पता है कि रूट से हमेशा क्या निकलता है, जोड़ा। 2 में से 1 हो। 0 के यार तो 0 ही हो जाएगा वर्गमूल। 0 गुने 0 लिख दो, कुछ फर्क पड़ेगा इसको, तो निकल जाएगा 0। यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में आगे बढ़िएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो दिक्कत। इसको देखो, ऊपर 1 निकल जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 है, नीचे क्या हो जाएगा, 2, तो 1/2 इसको हो जाएगा।
हो जाएगा ना। इसका ऊपर 1 निकल जाएगा लेकिन नीचे √2 हो जाएगा। नीचे निकलेगा क्या? 2 नहीं निकलेगा। तो इधर √3 तो ऊपर नहीं निकलेगा लेकिन नीचे क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा 4 के बदला में, ये निकल जाएगा। और इधर 1 का 1। कोई तकलीफ इतना में? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है तो काम आपका हो गया। ध्यान दो, इधर सुनो बउआ, ध्यान दो, ध्यान दो। इतना में अगर तकलीफ नहीं है तो समझ गए कि आप लोग को काम हो गया। इतना में तकलीफ नहीं है तो क्या कर देते हैं कि आप एंगल दे देते हैं। यहां पर पूछे कोण का मान दे देते हैं। क्या देते हैं? कोण का मान। ऊपर देखो तो दिखाई दे रहा है बउआ वीडियो में? यहां तक ले दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। 0 डिग्री यहां पर होगा, 0 डिग्री लिख देते हैं। यहां पर आपको 30 डिग्री लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं 45 डिग्री, और यहां पर लिख देते हैं 60 डिग्री, और यहां पर 90। और सीरियल तुम लोग के बताए हैं ना, सीरियल बाय सीरियल। साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10। तो पहले यहां पर लिख देंगे साइन। क्या लिखेंगे? साइन। अच्छा, थीटा लगावे का मन, थीटा भी लिख सकते हो। तो थीटा के यहां पर कितना काम कर रहा है? 0 डिग्री। और थीटा का मतलब कोण ही तो होता है, रियल में नहीं यहां पर, लेकिन रियल तो अभी यहां पर है ना। तो साइन छोड़ो, साइन ऐसे कर दे, ऐसे साइन खाली लगा देते हैं। थीटा का काम कितना कर रहा है यहाँ पर? तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान। तो आज के बाद कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, इधर ध्यान दो, इधर साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 का मान। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? कोई दुख? नहीं, नहीं होना चाहिए। होगा कैसे? एक बार और समझ लो, एक बार और, एक बार और बोलिए। हाँ ठीक है, 1 के रूट से कैसे निकाल दिए? 1 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 1 लिखने में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 1 निकाल दिए वो। चलो तो आगे चलते हैं। और कोई क्या तकलीफ है इसमें? नहीं ना। चलो ध्यान दो। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन रिलेवेंट हो तभी पूछना, तो वीडियो मतलब लंबा बन जाएगा। क्वेश्चन रिलेवेंट रहे तो पूछे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लगे कि क्वेश्चन में दम है तो पूछ सकते हो। अब देखो इधर सुनो, तो कोई दिक्कत है तो साइन, देखो सीरियल ध्यान रखना, ये साइन कॉस 10, साइन कॉस 10। तो पहले ही साइन, इस समय देखो हम थीटा नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा तो कोण ही तो दिखाता है। तो यहाँ पर रियल कोण तो पते हो गया कि साइन 0 एडजस्ट कर दो। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अच्छा, तुम लोग के ये सब नहीं याद करने के लिए है, बस डायरेक्ट अब यहां से याद कर सकते हो। वो तो हम तरीका बता दिए, मान लो कि एग्जाम में भूल गया तो अपने से निकाल लो सब, है ना। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आ रहा है बउआ समझ में। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस, इसके बाद कॉस होता है ना, कॉस। तो बस साइन के अगर ये को याद हो गया ना तो तुम सब लिख दोगे, ये को याद हो गया तो सब लिख दोगे। कॉस, अब कॉस, तो कॉस वाला क्या करता है कि उल्टा लिख देता है इसको। ये तो सीधा लिखे ना, यहाँ से उल्टा लिख देता है, इसे 1 से स्टार्ट करता है, इधर से लिख दो, बस हो गया कॉस का मान। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1√3/2 और 1/√2, और फिर उसके बाद 1/2, और फिर उसके बाद 0 हो गया। तो उसी प्रकार अगर कोई पूछे कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। कोई दिक्कत है? अगर इतना में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, हम वीडियो रोकते हैं। चलिए इसके बाद के बताते हैं। साइन तक निकाल लिया ना। अब बात है कि tan का क्या कैसे निकालेंगे। तो देखो tan के लिए फॉर्मूला होता है एक और, जैसे लम आधारी सब बोला तो होवे करता है वो सब फॉर्मूला, लेकिन tan के एक और फॉर्मूला होता है, कहीं पर लिख लेना इसको, ध्यान से सुनो। tan के एक और फॉर्मूला होता है, बबुआ ध्यान देते रहना तब समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। tan के एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा के
इसको लिख सकते हो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब फिर कॉट थीटा के क्या हो जाएगा उल्टा, कॉट थीटा के भी एक फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में साइन थीटा। ये कहां से आया जानना चाहोगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। रियल में ये अभी फॉर्मूला याद कर लोगे, इसको बाद में तोड़ देंगे, बाद में समझा देंगे ताकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो फिलहाल अभी याद रखिए, हम इसको बताएंगे कहां से आया है ना। इसको एक्सप्लेन हम कर देंगे क्यों ऐसा लिखे हैं। तो tan थीटा के एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। क्योंकि sin के ये होता है तो इसके तो उल्टे ही होता है ना ये, तो इसके संदर्भ में इसके कंटेक्स्ट में अगर फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा cos ऊपर sin नीचे, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कहां से है हम बताएंगे आप लोगों को, तो टेंशन ना ले आप लोग भी, तो कोई दिक्कत। अब सुनो ध्यान दो, तो tan के मान निकालने के लिए है ना, तो देखो इसको मैं इसको से भाग दे दो, देखो इधर tan के मान निकल जाएगा, tan के निकल जाएगा ना। तो tan थीटा का हमको मान निकालने के लिए tan में यहां पर लिख देते हैं tan, यहां पर क्या लिख देते हैं tan। और देखो tan थीटा का मान निकालने के लिए होगा तो sin के मान और cos के मान से क्या देंगे भाग, तो sin के मान ऊपर पहले रखेंगे ना और cos के मान नीचे। अब एक बात और ध्यान दो, पहले ध्यान से ये समझ लिया तो काम हो गया खत्म। तुम लोग ध्यान दो बबुआ, जरा ना फोकस इधर करके हमको बात सुनोगे। ये फिर से बोल रहे हैं कि इसको हम बताएंगे कि कैसे हो गया। अभी फिलहाल ध्यान रखिए आप लोग कि साइन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा में cos थीटा भी होता है, और cot थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, इसको बता देंगे क्यों आया। देखो इधर सुनो, अब देखिए, अब बात है, हाँ बात ये है कि कोई भी संख्या में, ध्यान रखना, कोई भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा नो सर, आप गलत है। यही तो हम जानना चाह रहे थे। कोई भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं ना तो उसका मीनिंग ही कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, या बोल सकते हो कि अपरिभाषित, क्या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, या इन्फिनिटी दिला रहेगा, है ना, अपरिभाषित ऐसे दिला रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सुनो ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि 0/2 लिखल है, जीरो में कोई से भाग दोगे ना तो जीरो बन जाएगा। ध्यान रखना, देखो हम जीरो में 2 से भाग दे रहे थे, क्या हो जाएगा जीरो। क्या कोई में, देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है, कहां से यहां पर यूज होगा वो बात। देखो कोई भी संख्या से जीरो में भाग दोगे ना, कोई भी संख्या से जीरो में भाग दोगे तब जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो में कोई संख्या से भाग दोगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इन्फिनिटी, है ना, अपरिभाषित, कोई मतलब। यार देखो ना, जैसे मान लिया जाए कि हम 100 में 2 से भाग दिए, इसका मतलब है कि 100 के 2 टुकड़ा, 100 में हम 4 से भाग दिए, यानी कि इसका मतलब 100 के 4 टुकड़ा। 100 में 0 से भाग दिए, इसका मतलब क्या है 0 टुकड़ा। 0 टुकड़ा इसका मतलब अर्थ ही नहीं है, 0 से फर्क थोड़े पड़े वाला है, तो इसलिए बोलते हैं अपरिभाषित। और परमेय संख्या का डिफिनेशन भी तुम लोग जानता है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, और p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, p हो जाए 0, q नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में, तो ध्यान रखना, अगर कोई संख्या से अगर 0 में भाग दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 से कोई संख्या में भाग दे रहे हो तो इसके मतलब कोई नहीं है, इसके मतलब अपरिभाषित। ऐसे यहां पर लिखा रहता है आपको इसमें डब्बा में अपरिभाषित, यानी कि परिभाषा के हिसाब से नहीं चल रहा है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे अपरिभाषित। समझ में आया। तो अगर मान लीजिए कि यही रहता है इसे 2/0, तो परमेय संख्या के डिफिनेशन को फॉलो भी नहीं कर रही है, तो इसको क्या लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। समझ में आया। तो आपको किताब में ही लिखा रहता है अपरिभाषित। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े, चलो ध्यान दो।
अब इसको यहां पर हम अप्लाई करेंगे, ध्यान दो इधर। अब हमको tan के मान निकालने के लिए tan के मान निकालने के लिए तो देखो पहले sin थीटा का मान चाहिए, sin का मान, तो sin का मान तो पता है, sin का मान पता है ना, cos के में मान भी पता है, तो भाग दे देते हैं। तो 0/1 है, यानी कि 1 से तुम 0 में भाग दे तो 0 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। कोई दिक्कत? अब इसको में इसको से भाग दे देते तो भाग देगा तो नीचे नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा ना, 1 क्या बचेगा √3। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद आप आगे देखो, खत्म हो जाएगा पूरा, तो खाली 1 हो जाएगा, खाली 1 लिखो, 1/1 कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा ना, इधर से इधर खत्म, तो खाली √3 बचेगा, कोई तकलीफ नहीं। और देखो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, होगा ना, 1/0 है अपरिभाषित, इसका कोई मतलब है क्या? अभी ने बताया कि 100 में अगर 4 से भाग दो इसका मतलब 100 के 4 टुकड़ा कर रहे हो तुम, 100 में 0 से भाग दो तो इसका मतलब है 0 टुकड़ा, कुछ नहीं किया तुम, अपरिभाषित। ऐसा समझ में, भाग के मतलब नीचे नीचे जो रहता है उसके हाँ, तो इसको लिखेंगे क्या अपरिभाषित। क्या लिखेंगे अपरिभाषित। 0 ऊपर आता तो काम हो ही जाता, समझ में आया ना, तो इसको मिटा दिया जाए ना। अब ध्यान दो बस, तो साइन थीटा का अगर मान पता रहेगा तो आप सब निकाल सकते हो। अब हो गया उल्टा, अगर कोसेक थीटा के मान पूछ दे थोड़ा से, कोसेक 0 डिग्री का मान, तो क्या इसको उल्टा कर दो तो अपरिभाषित हो जाएगा, नहीं होगा, इसको अपरिभाषित है। देखो ध्यान से, अरे समझ में आ रहा है बउआ कि बाउंस कर रहा है? देखो इधर सुनो, तुमको पता है ना, इसको फॉर्मूला को भी अभी इधर साइड कर देते हैं और इसको इधर रखते हैं, लिख देंगे फिर फॉर्मूला। देखो इधर साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो तुम क्या बताएगा? नहीं, साइन 0 डिग्री का मान 0, लेकिन अगर कोसेक 0 डिग्री, क्योंकि साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा उल्टा, इसको उल्टा करोगे ना तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता, तो कितना रहता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर 0 नीचे, अपरिभाषित हो गया ना, बउआ। इसको उल्टा करोगे तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसका भी तो 1 है ना नीचे, तो साइन थीटा के क्या होता है उल्टा कोसेक थीटा, तो इसको उल्टा करो तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित, होगा ना, कोई तकलीफ? तो लिख सकते हैं यहाँ पर है कि कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, यहां पर ले देते हैं अपरिभाषित लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है अपरिभाषित इसमें। फिर उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेगा ना तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि केवल 2 है ना, अरे 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या हो जाएगा 2। आगे समझ में कि नहीं? फिर अगर कोसेक के तुमको पूछे किसको मान 45 के, तो कितना हो जाएगा रूट में 2, खाली उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा रूट में 2। समझ में आ रहा है? फिर कोसेक के 60 के मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा कहाँ? अच्छा 30 डिग्री का मान यहाँ, अच्छा तो उल्टा तुनी ने बोल दिया यार, हम ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं, आसान है, देख लो। एगो के मान पता, उल्टा कर दो उसको, तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, 0 डिग्री का मान, सॉरी साइन 0 के मान 0, इसको हम देख रहे हैं, ध्यान दो इधर, इसके हिसाब से निकल जाएगा। तो साइन है 0 डिग्री का मान 0, तो इसको उल्टा करेगा तो परिभाषित हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो ही गया। फिर साइन 30 के मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक, क्योंकि साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कर देगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा 2 ना, कैसे 3 होगा यार, व्हाट इज दिस यार, हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे यार हमको भी कंफ्यूज। सुनो आप ये ना देखो इधर, ये जो अभी tan का फॉर्मूला बताया है ना tan थीटा का, तो ये क्या होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, वो नहीं देखो यार,
और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये तो tan ला केवल होता है फॉर्मूला, ये तो tan ला, तो tan के तो निकाल लिए, उसे भाग देंगे हम ना, tan के तो निकाल लिए। अब तीनों के मान तुमको पता है, बस अगर tan 0 डिग्री के मान थोड़ा सा पूछे कोई तो क्या बताएगा, tan 0 डिग्री के मान 0 और cot 0 के मान तो अपरिभाषित, उल्टा कर दो, खाली जो पता है मान उसको उल्टा कर दो, निकल गया। आ रहा समझ में, तो निकाल लो गए ऐसे। एगो हम लिख देते हैं, एगो हम लिख देते हैं, बाकी लिख लेना। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान रखो इधर, आप लोग भी ध्यान दो। जब एग्जैक्ट पता हो गया ना कि tan 45 के मान कितना होता है, 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो cot 45 के मान 1 क्या होगा, क्योंकि 1 का उल्टा करो तो 1 क्या आएगा। अगर tan 60 के मान कितना होता है √3, tan 60 के मान √3 होता है, देखो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तब cot 60 के मान कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, 1 ऊपर चल जाएगा और √3 क्या आ जाएगा नीचे, तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। समझ में आया, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, तो cot इसका उल्टा होता है ना भाई, तो इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 1/√3। आ रहा है समझ में कि नहीं, तो एगो हम लिख देते हैं, बाकी लिख लेना तुम लोग, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेना, सेक का लिख लेना, फिर उसके बाद cot का लिख लेना। आ रहा है समझ में, तो हम वीडियो रोक कर लिख देते हैं ताकि वीडियो लंबा बन जाएगा, वीडियो रोक के लिखते हैं। चलिए, तो आपके सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं। देखो बस सिंपल है, अगर एग्जैक्ट अगर मान पता हो गया, एग्जैक्ट अगर मान पता हो गया, यानी कि साइन का मान एग्जैक्ट पता हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 के मान क्या होता है, साइन 45 के मान क्या होता है, साइन 60 के मान क्या होता है, साइन 90 के मान क्या होता है, बस पता है, उसको खाली उल्टा कर दे, काम हो गया। तो वही यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉसेक इसको क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित के जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0, अब 0 के उल्टा करेंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित। ये हम लिख दिए हैं जानकारी के लिए, आप लोगों के लिए। तो देखिए उसी प्रकार हम सब क्या कर दिए हैं, लिख दिए, तो हम समझाते नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा ऑटोमेटिक अपने से, है ना, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा भाई। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर एग्जैक्ट पता है कि हमको मान लीजिए कि tan 30 डिग्री का मान पता है, tan 30 का मान कितना होता है बताओ, tan 30 का मान कितना होता है, देखो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो cot 30 पूछेगा तो बोल देना पलट के √3 हो जाएगा, समझे। तो बस खाली परिभाषित और परिभाषित, ये जो अपरिभाषित में कंफ्यूजन होता है बच्चा, तो ध्यान रखने के लिए आप लोगों को, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो परिभाषित के उल्टा 0 और 0 के उल्टा अपरिभाषित के उल्टा 0 और 0 के उल्टा अपरिभाषित, बस ये ध्यान रखने के लिए, बाकी आप दिमाग लगाकर लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।